टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक के बारे में। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गिरावट है ये क्यों हो रही है, गिरावट के पीछे का रीजन। क्योंकि आपने देखा वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टॉक में पहले तो हल्की सी गिरावट रही, जहाँ पे प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हो आया इस बेस पे और यहाँ से बॉटम बना के प्राइस ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। प्राइस मूविंग एवरेज 50 पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। अभी आप इतना तो समझ गए टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि ये प्राइस एक पैरेलल रेंज के अंदर चल रहा है, इस पैरेलल चैनल को फॉलो कर रहा है। आपने सिंपली एक लाइन ड्रा की और उसको पैरेलल चैनल में देखा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ये प्राइस इस तरीके से यहाँ पे एक लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए प्राइस आगे बढ़ रहा है और इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट लाइन और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस लाइन की तरह यूज़ कर रहा है। अब काम की बात करते हैं कि इसमें प्राइस में गिरावट होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर स्क्रीनर में देखेंगे एक डाटा, यानी कि बैलेंस शीट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो मार्च 2023, मार्च 2024 और सितंबर 2024 इसके नंबर्स हमारे सामने आए, जिसमें अगर एक कंपनी की बैलेंस शीट हमें बताती है कि कंपनी अगर रिजर्व अच्छे रख रही है, रिजर्व लगातार उसके बढ़ रहे हैं, उसके बाद कंपनी लायबिलिटीज़ पे तो कम खर्च कर रही है लेकिन अपने एसेट पे ज़्यादा खर्च कर रही है, ऐसे में क्या होता है कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और वो कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती जाती है। नए इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करने का सोचते रहते हैं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो कंपनी की जो टोटल लायबिलिटीज़ है उसमें आप देखोगे अदर लायबिलिटीज़ आपको यहाँ पर इस साल यहाँ से बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो बोरोइंग कंपनी ने बिल्कुल जीरो कर दी, ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट आपके हमने। ठीक है, उसके बाद रिजर्व देखोगे तो रिजर्व यहाँ पर आपको यहाँ पर मार्च 2024 के कंपैरिजन में सितंबर में कम होते दिखे हैं, यानी कि कंपनी के रिजर्व कम हुए तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट कंपनी के ऊपर आया। उसके बाद आप देखोगे तो लायबिलिटीज यहाँ पर आपको बढ़ती दिखी। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एसेट्स जो है वो एसेट्स तो कम हो गए हैं और लायबिलिटीज आपको बढ़ती दिख रही हैं, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है, जिसके बाद से आप देखोगे तो प्राइस में लगातार इस तरीके का पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है। अब आगे क्या हो सकता है वो हम जान लेते हैं। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के अंदर डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना है। पैरेलल चैनल आपको दिख रहा है। प्राइस अगर आपने हाई पर बाई कर लिया है तो पहली एवरेजिंग आपकी मूविंग एवरेज 50, दूसरी मूविंग एवरेज 200 और तीसरी एवरेजिंग मूविंग एवरेज 300 पर होगी। ठीक है, ये सिंपल चीज़ आपको फॉलो करनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, तो नीचे वाली जो लाइन है इसको आपको यहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट रहेगा, ऊपर वाले आपके टारगेट रहेंगे। ये आपका 2 से लेकर 3 महीने तक के आपके टारगेट आगे रहेंगे। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आप आज के दिन भी करंट टाइम में भी देख रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट चल रही है और गैप डाउन ही ओपन हो रही है, यानी कि संभावना है कि प्राइस दोबारा से 304 तक आ सकता है। उसके बाद अगर और गिरावट होगी तो फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट करता दिख सकता है आने वाले टाइम में प्राइस। ठीक है, हो सकता है 304 पर आकर प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करे, उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे आए और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये साफ साफ पाथ दिख रहा है। अगर आप इसमें पिवट इंडिकेटर यूज़ करोगे तो आपको नंबर्स भी मिल जाएंगे कि हाँ प्राइस कहाँ पे जाके रुक सकता है और कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकता है। तो S1 आप देखोगे तो जब प्राइस आगे बढ़ेगा तो मूविंग एवरेज 300 S1 पर ही आ जाएगा 306। उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है तो टारगेट 330 का मिलेगा। प्राइस अगर नीचे गिरावट रहेगी तो 285 तक स्टॉक में दोबारा गिरावट रह सकती है। अगर आप बैक साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पर भी दिखे आगे प्राइस यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद इस लाइन को सपोर्ट की तरह यूज कर सकता है जो कि 254 रहेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ये नंबर्स बताए हैं, अगर गिरावट होती है तो यहाँ पर होगी, इस तरीके से होगी, अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो किस तरीके से होगा। मैं से भी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन जो आपको एनालिसिस करके दिया है ये एकदम सटीक है, आप कहीं पर भी इस चीज़ को जाके चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।